नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन पांडे, सीनियर कंसल्टेंट, फातिमा हॉस्पिटल, गोरखपुर। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, जो बच्चों से रिलेटेड है और इस सीज़न के लिए बहुत कॉमन है। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे सर्दी खांसी जुकाम के साथ में, जकड़न के साथ में हमारे ओपीडी में आ रहे हैं। इसका मेन कारण वायरल प्रोड्रोम होता है और ये यूजली 5 साल के नीचे के बच्चों में बहुत कॉमन होता है। 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच के बच्चे इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे ओपीडी में, हमारे वहाँ अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और कई बच्चे इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इलाज हमसे पा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जानना होगा कि किसी भी बच्चे को अगर बुखार, सर्दी, खांसी हो तो आप पास के किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाएं और उनसे इलाज स्टार्ट कराएं। यूजली ये बच्चे प्री स्कूल वीज़र के नाम से जाने जाते हैं। इनमें कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे कब सांस इनकी बहुत तेज चलने लगती है, कब ये बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ने लगती है, खुद माता पिताजी को ज्ञात नहीं हो पाता है। और ये ऐसे कंडीशन में हमारे पास पहुंचते हैं जब इनको आईसीयू सेटअप में हमें लेना पड़ता है। इसको हम पहचान कैसे सकते हैं, इन बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। प्री स्कूल वीज़र, जो स्कूल जाने से पहले जो प्ले स्कूल में बच्चे होते हैं, उस उम्र तक अगर बच्चा कंजेशन के साथ हमारे पास में आ रहा है तो ये शुरुआती दौर के बाल दमा जैसा प्रस्तुत होता है, जिसमें बच्चे को छाती में जकड़न होती है और बार बार नेबुलाइजेशन की हमें जरूरत पड़ती है। मेनली ऐसे बच्चे जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर नेबुलाइजेशन करवाने पे ही इनका आराम मिलता है। ऐसे बच्चे एलर्जिक भी होते हैं, क्योंकि ये जो देन है प्री स्कूल वीज़र का, ये अर्बनाइजेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे आसपास में कंस्ट्रक्शन से और जिस तरह के वायरल इन्फेक्शन से हजारों वायरस इस टाइम पे इन्वायरमेंट में फैले रहते हैं। यूजली जब भी माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले ऐसे ही बच्चे ज़्यादा तेजी से उसी इन्फेक्शन को ग्रहण करते हैं और इसके वजह से इनमें बहुत ज़्यादा निमोनिया के चांसेस बढ़े आते हैं और ये हमेशा कंजेशन में ही हमारे पास में प्रस्तुत होते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें इन बच्चों को हमें पहले तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, अगर बच्चे की पसली चल रही है, अगर बच्चे की सांस बहुत तेज चल रही है, बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है, बच्चे का पेट फूला हुआ है, तो तुरंत के तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को फातिमा हॉस्पिटल में या तो आप मुझसे कंसल्ट करें और तुरंत के तुरंत इसका इलाज चालू होना चाहिए। ये बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत होती है। प्री स्कूल वीज़र में कई बार एक ही तरह के वायरल इन्फेक्शन की वजह से एक सीज़न में 4 से 5 बार एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे बच्चे हर 15-15, 20-20 दिन पे हो सकता है या फिर से रिपीट एडमिट हो, इसलिए उनका रेगुलर नेबुलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। समय के साथ में जैसे ही ये 1 या 2 साल से ऊपर के होते हैं, इनमें वजन बढ़ना भी कम हो जाता है और माताएं हमेशा कंप्लेन करती रहती हैं कि मेरा बच्चा हर 1-1, 2-2 महीने पे सर्दी खांसी जुकाम और सांस चलने की परेशानी के लिए किसी न किसी डॉक्टर के पास में हमें दिखाना पड़ रहा है। ऐसे बच्चों को एक पर्टिकुलर इलाज की ज़रूरत होती है और इनको एक पर्टिकुलर मेडिसिन पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से जो हमारा परिवेश है वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए ही हमने ये एपिसोड्स स्टार्ट किए हैं प्री स्कूल वीज़र का, जिसमें क्या दवाइयाँ हैं और इन दवाइयों को किस तरह से दी जा सकती है, ये हमें देखना होगा। ये बच्चे हमेशा दमे का ही वो बने, आगे चल करके इनमें अस्थमा ही हो या दमे के ही रोगी बने, ये जरूरी नहीं होता। ये बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे पॉइंट्स पे निर्भर करता है। जैसा हमने सुना कि आप कभी बोलेंगे कि समझे होंगे कि बचपन में तो डॉक्टर ने इनको बहुत बार भाप के लिए बोला था और किसी डॉक्टर ने उनको नेबुलाइजेशन के लिए बोला हुआ था, लेकिन हमने ये दवाइयाँ चलाई और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। 10 साल पे 15 साल पे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ऐसे बच्चे।
यूजली 5 से 6 साल तक जाते जाते इनके सिम्टम्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि लंग की पूरी प्रॉपर मैच्योरिटी ही 10 साल तक होती है। किसी नॉर्मल वयस्क में भी पूरी प्रॉपर मैच्योरिटी जो फेफड़ों की होती है वो 10 साल पे ही जाके पूरी होती है। तो ये बच्चे 10 साल तक जाते जाते तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आगे किसी न किसी रूप में इनमें फिर से एलर्जी के कुछ सिम्टम्स वापस आते हैं। इनमें एलर्जी के बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। एक बच्चे के छींकने से लेकर के, छोटे छोटे दाने शरीर पे निकलने से लेकर के, बच्चे के खर्राटे लेने से लेकर के, बच्चे की खांसी आने से, बच्चे का हमेशा नाक बंद होना, सर में दर्द रहना जिसको एलर्जिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, ये सारे के सारे इन्हीं एक अम्ब्रेला में बीमारियां होती हैं। तो इन बच्चों को प्रिवेंशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आप मेडिकेशंस को तो आप लेते रहें जिस तरह से आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है। दूसरा, इन बच्चों को हमेशा एलर्जी का मानक जो होता है उसमें डस्ट हो सकता है, उसमें घर में जो अगरबत्ती जल रही है उससे भी ट्रिगर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा धूल है, या फिर आप साफ सफाई कर रहे हैं, या फिर घर में टर्माइट्स हैं तो उनसे भी दिमक लगा हो, उनसे भी आपका बच्चे का अस्थमा या दमा जो है वो ट्रिगर हो सकता है। और बाकी जब भी मौसम बदलेगा तो ये बच्चे परेशान करते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो, किसी बच्चे में पसलियां चल रही हैं, सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा है जो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे फातिमा ओपीडी में 10 से 2 के बीच में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।